छात्रों को टारगेट किया जा रहा है, पॉलिटिकल्स और स्टूडेंट एक्टिविस्टों को चिन्हित करके उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। ये सरकार का प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अपनी द्वेष की भावना निकालना, बदले की भावना निकालने के अलावा और कुछ नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठते हैं उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि आज के समय में पूरे देश भर में किसी भी तरीके का पीसफुल प्रदर्शन करना, अपनी आवाज़ उठाना, एक सिंपल सा प्रोटेस्ट करने पे भी क्रिमिनल केसेस दर्ज होते हैं। जैसे कि ओखला, सीलमपुर, इन इलाकों में चिन्हित करके स्टूडेंट एक्टिविस्टों को जेलों में अंदर रखा गया, डिटेन किया गया और उनकी प्रोफाइलिंग की जा रही है कि किस तरीके से उनके फैमिली के माध्यम से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनके फैमिली मेंबर्स को उठा करके कभी मेरठ में, कभी कहीं और रखा जा रहा है और बोला जा रहा है कि अगर जुनैद आएंगे तो भी आपको छोड़ेंगे। तो इस तरीके का इंटिमिडेशन स्पेसिफिकली लोगों के रिलीजन के बेसिस पे, लोगों के कास्ट के बेसिस पे दिल्ली पुलिस एक बड़े स्तर पे कर रही है कि जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स हैं या जो छात्र नेता हैं या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं वो सालों साल जेल में रहें। और ये आपका छात्र आंदोलन से बदला निकालने का, आपको शिक्षा मंत्री को हटाना पड़ा, इस चीज़ के बदले में आप छात्रों को जेलों में भर रहे हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं प्रतीत होता। प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद जिस तरीके से भाजपा की राजनीति हर एक जगह पे देश भर में दिखाई देती है कि एक बदले की राजनीति, और उस बदले की राजनीति में वो सेक्शंस जिनको समाज में और मार्जिनलाइज किया जा रहा है, वो मुस्लिम प्रोटेस्टर्स, वो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, वो दलित स्टूडेंट्स हैं, जिनको नाम पूछ करके उनको बिहार पुलिस मारती है, पीटती है। तो इस सरकार को अगर आप एक क्रिमिनल स्टेट कहेंगे तो आप कम नहीं कहेंगे। ये वही सरकार है जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर पैलेट गन्स छोड़ने पे भी नहीं बाज आती है, और उसके बाद स्टूडेंट्स से झूठा अश्योरेंस करके कि कोई भी कार्रवाई नहीं होगी प्रोटेस्टर्स के ऊपर, वो अपने अश्योरेंसेस पे वापस जाती है और स्टूडेंट्स को भारी मात्रा में अलग अलग कोनों से इंटिमिडेट करती है, उनकी प्रोफाइलिंग करती है उनके धर्म और जाति के नाम पे। ये चल रहा है। जिस तरीके से देश भर में प्रदर्शन तो खत्म हो गया, लेकिन जो प्रोटेस्टर थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, FIR दर्ज हुई है, उसको कैसे दिख रही है आप? ये साफ सीधे रूप से छात्र आंदोलन जो इस सरकार के अहंकार को तोड़ता है और उनके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेता है, उस छात्र आंदोलन के लिए एक बदले की भावना से आत्मा की राजनीति हो रही है। एक ब्रूटल स्टेट रिप्रेशन क्रैकडाउन अलग अलग राज्यों में हो रहा है, जहाँ पे स्पेसिफिकली मुस्लिम और दलित छात्रों को टारगेट किया जा रहा है, पॉलिटिकल्स और स्टूडेंट एक्टिविस्टों को चिन्हित करके उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। ये सरकार का प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अपनी द्वेष की भावना निकालना, बदले की भावना निकालने के अलावा और कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया उस पर क्या कहेंगे? जो कह रहे हैं कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के नहीं है उनको सिर्फ रिहा किया जाए तुरंत। इसका कोई मतलब नहीं होता है। जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठते हैं उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि आज के समय में पूरे देश भर में किसी भी तरीके का पीसफुल प्रदर्शन करना, अपनी आवाज़ उठाना, एक सिंपल सा प्रोटेस्ट करने पे भी क्रिमिनल केसेस दर्ज होते हैं। ऐसे प्रोसेस में वो लोग, वो आम छात्र जो कभी किसी प्रदर्शन में गए होंगे, जिनके ऊपर 144 के वायलेशन का लगा होगा, अनलॉफुल गैदरिंग का लगा होगा, ये तमाम चीज़ों के वायलेशन को क्या कोर्ट समझता नहीं है? क्या वो हमारे देश की न्याय व्यवस्था को नहीं समझता है कि स्टूडेंट्स होने के नाते, स्टूडेंट एक्टिविस्ट होने के नाते स्टूडेंट्स के ऊपर होते हैं केसेस? और अगर आप इस चीज़ को एक शर्त बना देंगे तो आप तो ये चीज़ इंश्योर कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स हैं या जो छात्र नेता हैं या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं वो सालों साल जेल में रहें, और ये आपका छात्र आंदोलन से बदला निकालने का, आपको शिक्षा मंत्री को हटाना पड़ा, इस चीज़ के बदले में आप छात्रों को जेलों में भर रहे हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं प्रतीत होता। प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद टारगेटेड, मतलब आइडेंटिटी बेस्ड टारगेट किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद जिस तरीके से भाजपा की राजनीति हर एक जगह पे देश भर में दिखाई देती है कि एक बदले की राजनीति, और उस बदले की राजनीति में वो सेक्शंस जिनको समाज में और मार्जिनलाइज किया जा रहा है, वो मुस्लिम प्रोटेस्टर्स, वो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, वो दलित स्टूडेंट्स हैं, जिनको नाम पूछ करके उनको बिहार पुलिस मारती है, पीटती है डिटेंशन के बाद भी,
बंगाल में हो गया या दिल्ली में हम लोग जो देख रहे हैं, जिस तरीके का प्रोसिक्यूशन देख रहे हैं, वो स्पेसिफिकली उन इलाकों में हो रहा है जहाँ, जैसे कि ओखला, सीलमपुर, इन इलाकों में चिन्हित करके स्टूडेंट एक्टिविस्टों को जेलों में अंदर रखा गया, डिटेन किया गया और उनकी प्रोफाइलिंग की जा रही है। जुनैद का खाना खिलाने वाला जुर्म इतना बड़ा हो गया कि उनके घर वालों को उठा लिया गया। जुनैद को एक लंबे समय से पुलिस इंटिमिडेट कर रही है। उन्होंने अब फाइनली एक लीगल मदद ले करके, उनका कोर्ट में भी आज हियरिंग हुआ है, वो यहाँ पे भी आने जा रहे थे क्योंकि वो अपनी बात यहाँ पे रखना चाहते थे कि किस तरीके से उनके फैमिली के माध्यम से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनके फैमिली मेम्बर्स को उठा करके कभी मेरठ में, कभी कहीं और रखा जा रहा है और बोला जा रहा है कि अगर जुनैद आएंगे तो भी आपको छोड़ेंगे। तो इस तरीके का इंटिमिडेशन स्पेसिफिकली लोगों के रिलीजन के बेसिस पे, लोगों के कास्ट के बेसिस पे दिल्ली पुलिस एक बड़े स्तर पे कर रही है। इसके खिलाफ भी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। जुनैद भाई का खुद का केस चल रहा है, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका केस चल रहा है। हम देखते हैं कि जब लॉयर मदद करने जाते हैं निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन में स्टूडेंट्स की, उनके साथ मारपीट होती है। मानिक जो एक लॉयर हैं जो आज यहाँ पे आने वाले थे, उनके साथ ही खुद मारपीट होती है। तो इस सरकार को अगर आप एक क्रिमिनल स्टेट कहेंगे तो आप कम नहीं कहेंगे। ये वही सरकार है जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर पैलेट गन्स छोड़ने पे भी नहीं बाज आती है और उसके बाद स्टूडेंट से झूठा अश्योरेंस करके कि कोई भी कार्रवाई नहीं होगी प्रोटेस्टर्स के ऊपर, वो अपने अश्योरेंसेस पे वापस जाती है और स्टूडेंट्स को भारी मात्रा में अलग अलग कोनों से इंटिमिडेट करती है, उनकी प्रोफाइलिंग करती है उनके धर्म और जाति के नाम पे। ये चल रहा है। स्वागत हो रहा है जो संसद में, क्या कहेंगे? सरकार अपने वादे से फिर रही है, तो अब क्या आपका एक्शन प्लान है, किस तरह से इसको आगे लेके? जैसा कि हमने बोला कि जो भी अश्योरेंसेस सरकार ने हमें दिए हैं, जिसमें ये चीज़ शामिल है कि किसी भी प्रदर्शनकारी के ऊपर किसी भी एनडीए शासित राज्य में, भाजपा शासित राज्य में कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो पास्ट केसेस होंगे उनको विड्रॉ कर लिया जाएगा। ये अश्योरेंसेस पे हम उन्हें होल्ड करेंगे और जब तक सारे लोग रिलीज़ नहीं हो जाते हैं, उनके खिलाफ जो पुलिस केसेस हैं वो वापस नहीं होते हैं, तब तक अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन शेड्यूल्ड भी है और वो एज शेड्यूल चलेंगे जब तक रिलीज नहीं होते हैं सब लोग तब तक। मुस्लिम और दलित छात्रों को टारगेट किया जा रहा है, पॉलिटिकल्स और स्टूडेंट एक्टिविस्टों को चिन्हित करके उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। ये सरकार का प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अपनी द्वेष की भावना निकालना, बदले की भावना निकालने के अलावा और कुछ नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठते हैं उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि आज के समय में पूरे देश भर में किसी भी तरीके का पीसफुल प्रदर्शन करना, अपनी आवाज़ उठाना, एक सिंपल सा प्रोटेस्ट करने पे भी क्रिमिनल केसेस दर्ज होते हैं। जैसे कि ओखला, सीलमपुर, इन इलाकों में चिन्हित करके स्टूडेंट एक्टिविस्टों को जेलों में अंदर रखा गया, डिटेन किया गया और उनकी प्रोफाइलिंग की जा रही है।